जिस प्लेयर पे मैं बात करना चाहता हूँ या जिस प्लेयर पे अभी दुनिया बात करना चाहेगी, जो आगे जाके आपको फ्यूचर में एक स्टार नजर आएगा बाबर आजम के बाद, वो है सऊद शकील। सऊद शकील ने क्या ही उम्दा बैटिंग की। जो मॉडर्न डे की क्रिकेट खेल जिसके लिए हम कहते हैं जी कि छक्के मारने चाहिए, उसने बगैर छक्कों के, आप उसका स्ट्राइक रेट देखें, 32 बॉलों पर उस लड़के ने 50 रन किए। सऊद शकील को चांस दिया आगा सलमान की जगह पे और बहुत बेहतरीन डिसीजन किया। ये आप याद रखिएगा, मेरे वर्ड्स आप मार्क कर लीजिएगा। आपको फ्यूचर में एक बहुत बड़ा स्टार मिल चुका है और मिलेगा, और आपको नजर आएगा जो उसकी टेक्निक है, जिस तरह वो खेलता है वो लड़का, और जो उसका कॉन्फिडेंस है, वो बला का कॉन्फिडेंस है। उसका बेवकूफ़ाना बात है कि वनडे में आपको छक्के लगाने का वाला प्लेयर नहीं चाहिए होता। वनडे में आपको वो खिलाड़ी चाहिए जो लंबा खेल सके, जो नीचे खेलता हो। गेंद फंस रहा था, तो ये जब कभी भी जो क्रिकेट खेलते हैं और देखते हैं और जो समझते हैं, ऐसे तो बेशुमार ऑडियंस होते हैं जिन्होंने छक्के और चौके देखने होते हैं, उनके काम की ये बात है नहीं। अलबत्ता जो लोग क्रिकेट देखते हैं, प्रॉपर खेलते हैं, वो समझते हैं कि जब गेंद पिच के अंदर होल्ड कर रहा हो तो फिर स्ट्रोक मेकिंग इंतहाई मुश्किल हो जाती है। तो क्रीज को यूज़ करना आना चाहिए आपको। डेप्थ ऑफ द क्रीज अगर आप यूज़ करेंगे, आप वेट फ्रंट फुट पे ट्रांसफर करने के बाद अगर आप वापस बैक फुट पे जाएंगे तो फिर आप रूम बना लेते थे। आप डीप खेलते हैं तो आपके पास कट शॉट अगर आप खेलेंगे या फिर मिड विकेट मारेंगे, ये 2 शॉट्स आपके पास और मजीद आ जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें रिजवान के पास मौजूद हैं। वो स्वीप भी मारते हैं, डेप्थ में चले जाते हैं, कट मारते हैं और मिड विकेट भी मारते हैं। और ये आपने देखा होगा कल उन्होंने ये दोनों स्ट्रोक्स, हर तरह का ये स्ट्रोक स्पिनर्स के खिलाफ खेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट द माइंड गेम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज कल हम वीडियो नहीं बना सके, कुछ मसरूफियात थी, कुछ सफ़र में थे हम, तो आज हमें मौका मिला और पाकिस्तान और नीदरलैंड का जो मैच है उसके हवाले से हम वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। आज पाकिस्तान और नीदरलैंड का जो मैच था, पहले टॉस जीता था नीदरलैंड की टीम ने और उन्होंने फील्डिंग का यहाँ पे फैसला किया था, जो कि पहले भी मैंने बात की थी कि जो टीम टॉस जीतेगी यहाँ पे बड़ा क्रूशियल हो जाएगा उसके लिए। जब भी वो फील्डिंग करेगी, तो जो दोनों मैचेस हुए हैं देखा गया है कि जो पहले टीम बॉलिंग कर रही है, शुरू के 15-20 ओवर जो है वो गेंद एक तो फंस रहा है। जो ही नीदरलैंड की टीम ने भी बॉलिंग की तो जहाँ पे गेंद पड़ रहा था वहाँ से थोड़ी सी डस्ट जो है वो उड़ रही थी, यानी कि गेंद जो है वो पिच के अंदर लगने के बाद पिच उसको उस तरह छोड़ नहीं रही थी और वही हुआ। अब स्ट्रोक मेकिंग मुश्किल हुई और 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के 38 समथिंग पे जो है वो आउट हो गए। उसमें बाबर आजम जो कि लगातार पाकिस्तान के लिए रन्स करते आ रहे हैं कई सालों से, लेकिन वो तनकीद की जद में रहते हैं। बड़े बेचारे प्लेयर हैं, खुसूसन पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगा कि पाकिस्तान के लोग इतने बड़े प्लेयर की कदर नहीं कर पा रहे और ये बड़ा सैड है, ये बड़ा मायूस कुन बात है, क्योंकि बाबर आजम रन्स करते हैं तो उन पर फिर भी तनकीद है, वो रन्स ना करें फिर भी तनकीद है, क्योंकि वनडे क्रिकेट में भी उनके स्ट्राइक रेट को लेके बात होती है, जो कि मेरे नज़दीक या जो क्रिकेट देखते और समझते हैं, वनडे क्रिकेट में वन डाउन जो प्लेयर खेलता है उसके स्ट्राइक रेट पे बात होने के बजाय उसके रन्स पे बात होनी चाहिए। तो रन्सों का अंबार वो लगा चुके हैं। 50+ 58 समथिंग एवरेज है एक वनडे के प्लेयर की, जो 100+ मैचेस खेल चुका है। तो ये बहुत बड़ी एवरेज है। जो क्रिकेट खेलते और देखते हैं प्रॉपरली उन्हें मालूम है कि ये क्या एक बला है वो प्लेयर। एनीवे, बाबर आजम फंसे थे, वो आउट हो गए और लगातार तीसरी दफ़ा नीदरलैंड के खिलाफ वो ऑफ स्पिनर के आगे आउट हुए। न्यूजीलैंड के ब्रेसफेल जो थे उन्होंने भी बहुत फंसाया था बाबर आजम को। बाबर आजम की टेक्निक थोड़ी सी ऑफ ब्रेक पे वो फंसते हैं शुरू में, बाद में वो रिलीज शॉट्स हैं उनके पास, वो एक्स्ट्रा कवर भी मार देते हैं, कट भी मारते हैं, मिड विकेट भी मारते हैं। लेकिन शुरू में जो भी प्लेयर बड़ा प्लेयर है, अक्सर शुरू में उसको टाइम चाहिए होता है, तो वो टाइम उनको नहीं मिला और एक प्रेशर उन पर डिवेल्प हुआ और वो आउट हो गए। फ़खर जमान एज़ यूजुअल आउट ऑफ द फॉर्म 10-12 इनिंग से, लेकिन पाकिस्तानी टीम उनको कैरी कर रही है। और इमामुल हक का पहले भी बात की थी मैंने कि जब उनको शॉर्ट बॉल की जाएगी वो फंसेंगे, और शॉर्ट बॉल फिर वही प्रॉपर जो है वो वर्क किया हुआ था नीदरलैंड की टीम ने एक खिलाड़ी पे और उनको भी आउट कर दिया। अब 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद एक टाइम पे लग रहा था कि कहीं पाकिस्तान की टीम जो है वो एक लो स्कोर पे आउट ना हो जाए, क्योंकि जो मेन रन्स करने वाले खिलाड़ी थे बाबर आजम और इमामुल हक, वो दोनों आउट हो चुके थे। रिजवान मुसलसल रन्स कर रहे थे और रिजवान ने आते साथ ही इंटेंट शो किया। और जैसा कि बात होती है, जब भी आप स्पिनर्स को खेलते हैं तो आपके पास 2 बेहतरीन स्ट्रोक्स होने चाहिए। या तो आपके पास स्वीप बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे आप वो मिड विकेट पे मारे या फिर अंदर की जानिब मारे, ये दो तरह के स्वीप्स आपके पास होने चाहिए। या फिर उससे हट के आप, तो या फिर आपको कदमों का इस्तेमाल बहुत अच्छा होना चाहिए।
कदमों का इस्तेमाल तो उस तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स ने किया नहीं, लेकिन अगर ये 3-4 स्ट्रोक्स हैं तो फिर कदमों के इस्तेमाल की ज़रूरत रहती नहीं है। कदमों का इस्तेमाल हमारे प्लेयर्स मोस्टली ये सोचते हैं कि कदमों का इस्तेमाल करके हमने छक्का ही मारना है, जबकि ये ज़रूरी नहीं होता। कदमों का इस्तेमाल करके अगर आप सिंगल भी करते हैं तो बॉलर जो है वो अनसेटल हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और लाइन इन लेंथ उसकी डिस्टर्ब होती है, वहाँ पर वो आपको लूज बॉल करता है। रिजवान एज यूजुअल खेल रहे थे, लेकिन और ये रीज़न क्या है? रीज़न है एक तो माइंड सेट है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो उसने खेली हुई है, फर्स्ट क्लास में जो परफॉर्म किया हुआ है, और 4 डे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी अभी वो करके आया था स्पिनर्स के खिलाफ। स्पिनर्स के खिलाफ बात की जाती है कि सऊद शकील बहुत अच्छा खेलता है, और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न उसकी टेक्निक है, वो बॉल को अपने करीब आने देता है। स्वीप शॉट इंतहाई ज़बरदस्त था उसके बाद वो रिवर्स स्वीप भी मारता है। उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो वो बहुत लेट खेलता है, स्लिप की जानिब जो है वो बॉल को जब करीब आने देता है तो फिर उसके बाद उसको रूम मिल जाता है, वो स्लिप के अंदर से मोस्टली आप देखें तो उसने 2 चौके लगाए, वहां से कंप्लीट पैकेज है। अगर आप देखेंगे जो प्रैक्टिस मैच था उसमें फास्ट बॉलर्स को उसने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और स्ट्रेट छक्के लगाए थे, तो एक प्रॉपर प्लेयर है। आज से 2 साल पहले जब उसका डेब्यू करवाया गया था तो ये बात की जाती थी जी कि ये छक्के नहीं लगाता, जबकि ये एक इंतहाई बेवकूफ एक आध बाउंड्री अगर छक्का लगा सकता है प्लेयर तो बहुत अच्छी बात है, बोनस की बात है। लेकिन अगर एक प्लेयर नीचे खेल रहा है और प्रॉपर क्रिकेट खेल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बड़े देर के बाद चलो दुरुस्त आई पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट, वो कॉन्फिडेंस उसका खेलते हुए भी नजर आया। 38 पे 3 कभी भी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि पाकिस्तान की टीम का 38 पे 3 खिलाड़ी आउट हो और एक नया प्लेयर जो कि वर्ल्ड कप में डेब्यू मैच खेल रहा है और इंडिया में पहली दफा मैच खेल रहा है, उसको महसूस ही नहीं होने दिया उसने कि मैं कहीं प्रेशर पे हूँ। उसने आके अपने पूरे स्ट्रोक्स खेले हैं, एक्स्ट्रा कवर उसने मारा। अब विक्रमजीत सिंह को जब लाए तो मिड ऑफ ऊपर किया हुआ था, उसने मिड ऑफ के ऊपर से बैक टू बैक 2 चौके लगाए, 9 बॉल उसने पॉइंट आउट की और उसके बाद उसने छक्का मारा। तो जितनी भी तारीफ की जाए सऊद शकील की वो कम है। ये सारा कमाल उसका डोमेस्टिक में जो उसने परफॉर्म किया हुआ है, जो बार बार बात की जाती है कि डोमेस्टिक से आप प्लेयर्स उठाएं। यहाँ पे अगर आप स्पिनर को किसी स्पिनर को डोमेस्टिक से उठाते या किसी ऑलराउंडर को आप डोमेस्टिक से उठाते तो वो भी आपके लिए बड़े फायदे की बात होती। लेकिन अब टीम जा चुकी है, अब टीम पे बात करना एक फजूल सी बात होगी, लेकिन आगे देखना पड़ेगा, इनको आगे देखना चाहिए। यही डोमेस्टिक सर्कल से आप प्लेयर्स उठाते हैं तो इन्हीं डोमेस्टिक सर्कल्स में से आपको प्लेयर को उठाना है जो वहां पे परफॉर्मर हो, ना कि आप T20 की बेस पे PSL से आप प्लेयर्स उठा लें और उनको उठा के 50 ओवर की क्रिकेट में लेके आ जाएं, तो फिर वो आपके लिए वो आपके गले फिट हो जाएंगे, वो आपके घाटे फिट हो जाएगी वो बात। क्योंकि 20 ओवर का जो खिलाड़ी है वो 50 ओवर के खिलाड़ी में सेट होते होते 15-20 मैच ले लेगा, जबकि जो 4 डे क्रिकेट खेला हुआ है या फिर वाइट बॉल क्रिकेट उसने 50 ओवर की क्रिकेट खेली हुई है डोमेस्टिक में, तो वो जो परफॉर्मेंस उसकी होगी वो कभी भी T20 प्लेयर आपको करके नहीं देगा। क्योंकि तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे आपको एक प्रॉपर खिलाड़ी चाहिए होता है जो लंबा खेलना जानता हो। तो सऊद शकील ने वो आपको करके दिखाया, वो आपको बताया। 286 रन का टारगेट पाकिस्तान ने कर लिया। मैं समझता हूं सऊद शकील ने एक गंदा स्ट्रोक खेला, जरूरत नहीं थी, बहुत खूबसूरत खेल रहे थे। सेंचुरी उन्होंने अपनी खुद जाया की आज। एक वही जो आपका पैक शॉट होता है उसी शॉट पे वो आउट हो गए, जिस स्ट्रोक्स पे आपको रन मिलते हैं अक्सर प्लेयर उस पे आउट होते हैं, स्वीप खेलते हुए वो आउट हो गए। नेदरलैंड की टीम की अगर बॉलिंग की तारीफ की जाए तो इंतहाई डिसिप्लिन बॉलिंग की उन्होंने, बेहतरीन बॉलिंग की, लाइन एंड लेंथ चैनल पे उन्होंने बॉलिंग की। आपके पास पेस हो ना हो, स्पिन आपकी हो रही हो ना हो रही हो, अगर आप चैनल पे अप टू द मार्क टू द स्टंप्स और एक फील्ड सेट करके उस पर बॉलिंग करेंगे तो आप किसी भी टीम को जो है वो ट्रबल कर सकते हैं, और ये नेदरलैंड की टीम ने करके दिखाया। 286 रन पाकिस्तान ने कर लिए थे, शादाब ने और नवाज ने आके नीचे से रन किए, ये भी एक गुड साइन है। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे जी कि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर नहीं खेल सका, तो जो लोअर ऑर्डर था या फिर जो मिडिल ऑर्डर था अगर वो खेला है, बाबर के ना खेलने के बावजूद, इमाम के ना खेलने के बावजूद पाकिस्तान 286 कर गया, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ये एक पॉजिटिव बात है कि अगर ये टॉप रन गेटर हमारे इन्होंने रन नहीं किया तो लोअर ऑर्डर से और मिडिल ऑर्डर से अगर स्कोर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पूरी टूर्नामेंट पड़ी हुई है, अभी पाकिस्तान के 8 मैचेस पड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह ये रन्स करेंगे। जब ये रन्स करेंगे और नीचे से ऑलरेडी रन्स हो रहे होंगे तो फिर आपको एक अलग ही टीम नजर आएगी। 286 का रन से टारगेट सेट हो गया, 49 ओवर में पाकिस्तान की टीम आउट हो गई। थोड़ा सा अगर बात करें नेगेटिव तो वो यही है कि हमारे टॉप ऑर्डर ने स्कोर नहीं किया। एनीवे कोई मसला नहीं है, अगले मैचेस में इंशाल्लाह अजीज ये स्कोर करेंगे। बॉलिंग की जब बात आई तो लाइट अंडर लाइट से ज़रा स्कोर करना आसान है, बैट पे बॉल पहले भी बात की थी अच्छा आता है। हसन अली पे बड़ी तनकीद हो रही थी कि हसन अली को क्यों सेलेक्ट किया गया नसीम शाह के बाद, और बहुत सारे बॉलर्स थे, बहुत सारी बातें हो रही थी। लेकिन हसन अली की एक बात जो आपको यकीनन वो मानना पड़ेगी कि वो फाइटर है, वो
फाइट करता है, वो लड़ता है और उसने करके दिखाया। पहले जो ओवर्स थे जहाँ पे शाहीन शाह को मार पड़ी, वहाँ पे हसन अली ने बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स की और उसकी गेंद आउट स्विंग अच्छी हो रही थी। और आपको एक बॉलर चाहिए जो हल्की सी ऊपर स्विंग करे, बेशक ज़्यादा पेस ना हो लेकिन वो कंट्रोल करे, रन्स ना दे, और वही हुआ। फिर उसने बाउंसर पे उनके मकसूद दाऊद को जो आउट किया, उसके बाद एक पार्टनरशिप लग गई नीदरलैंड की। लेकिन एक अच्छे टाइम पे शादाब से विकेट आई और ये अच्छी बात है कि शादाब ने अच्छी बॉलिंग की। उस तरह की बॉलिंग नहीं थी क्योंकि शादाब का जो रनअप है, जो मुझे लगा वो रनअप में वो जान नहीं है, वो स्पार्क नहीं है, वो ज़रा लटके लटके आ रहे थे, वो गिर रहे थे, फॉल कर रहे थे इस साइड पे। जबकि लेग स्पिनर का जब आप फ्रंट पे आपकी बॉडी नहीं आएगी, आप जब आगे की तरफ जाएंगे नहीं तो फिर आपकी बॉल में वो रिप्स नहीं होंगे, वो पेस नहीं होगी कि आप ब्रेक जरूर हो रहा था उनका बॉल, लेकिन लाइन इन लेंथ नहीं थी, कभी फुल टॉस जा रहा था, कभी पीछे जा रहा था। एक एरिया पे लेग स्पिनर को बॉल करना ज़रा काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है, ये स्किल्स काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस लेवल पे आपको एक एरिया पे बॉलिंग करनी पड़ेगी। अगर शादाब और नवाज अच्छी बॉलिंग नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। एनीवे दोनों ने पहला मैच था, अच्छी बॉलिंग की और पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किल पड़ चुकी थी जब विक्रमजीत सिंह और बेस्ट डे डिलीडे जो है वो खेल रहे थे, बहुत खूबसूरत खेल रहे थे दोनों। वहाँ पे गंदा स्ट्रोक खेला विक्रमजीत ने और शादाब ने विकेट ली, और उसके बाद हारिस रऊफ का जो स्पेल था वो देखने वाला था। इन लो विकेट्स पे आपको इस तरह का पेसर चाहिए जो 150 फेंकता हो, और 150 पे उसने बैट्समैन को हिला के रख दिया, बाउंसर्स और आगे गेंदें की, और बेहतरीन गेंद रिवर्स भी हो रहा था। थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि उनकी इनिंग्स में भी गेंद रिवर्स हो रहा था। तो जब रिवर्स स्विंग होगा तो पाकिस्तानी बॉलर्स आपको एक अलग प्लेनेट पे नजर आएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भी गेंद रिवर्स हो रहा था तो हसन अली ने तिगनी का नाच नचा दिया था तमाम बैट्समैन को। जब रिवर्स होगा पाकिस्तानी बॉलर्स तिगनी का नाच नचा देंगे दुनिया की किसी बैटिंग लाइनअप को भी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी अगर जिन पिचेस पे भी रिवर्स होगा पाकिस्तान के बॉलर जो है वो बड़ा चढ़ के आएंगे। रिवर्स हो रहा था, तीनों बॉलर्स के लिए रिवर्स हो रहा था, लेकिन हारिस रऊफ का स्पेल रिमार्केबल स्पेल था। वो 150 प्लस के करीब उन्होंने गेंदें फेंकी और मुसलसल गेंदें फेंकी, और डच जो प्लेयर्स थे उनको बैकफुट पे रखा और वहीं से उन्होंने विकेट्स ली। और वो जो 1-2 ओवर थे जिसमें उन्होंने 2 विकेटें भी ली और एक कैच भी ड्रॉप हुआ, वहाँ से सारा गेम चेंज कर दिया। और उसके बाद नवाज की जो एक गेंद थी डिलीडे को जो उन्होंने डिलीवर की, कमाल की डिलीवरी थी, वो बोल्ड हुए वो, और पाकिस्तान फाइनली ये मैच जीत के आ रहे हैं। अच्छा स्टार्ट था, ये ज़रूर कहेंगे जो तनकीद करने वाले हैं, जो यूट्यूबर्स हैं या कुछ साबका प्लेयर्स हैं जो खुद भी खेल चुके हैं। बड़ी मायूसी होती है जब वो इस तरह की बात करते हैं। स्क्रैची स्टार्ट था पाकिस्तान का ये, लेकिन ऐसे स्टार्ट अगर आप जीत जाएं, 2 पॉइंट्स आपको मिल गए, 81 रन की जीत थी, रन रेट भी आपका अच्छा हो गया। मिस्टेक्स पे आप काबू करें और आगे इसको मजीद बेहतर करने की कोशिश करें, और मजीद बेहतर इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ होंगी ये चीज़ें जब आप टूर्नामेंट में आगे जाएंगे। 2 पॉइंट्स मिल गए, स्क्रैची स्टार्ट था, लेकिन पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद के वो मुस्तहिक हैं। हमने इसी टीम को बैक करना है और इसी टीम को हमारी कोशिश है कि ये मज़ीद बेहतर से बेहतरीन करती रहे। तो अभी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपसे हम इजाज़त चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो तक, जो कि आज 2 मैचेस हैं, श्रीलंका और अफगानिस्तान का अभी मैच स्टार्ट होने वाला है, तो उस पर भी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मैच के बाद बात करेंगे, और उसके बाद जब दूसरा मैच होगा तो दोनों मैचेस पे हम बात करेंगे। अभी आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, अभी हम इंशाअल्लाह दूसरे मैच की वीडियोस भी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दोस्तों में खुशियाँ बांटें, लोगों में खुशियाँ बांटें और मुस्कुराते रहें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।